चलिए फटाफट, आरती इज वेटिंग हर इल हस्बैंड इन दिस डेज। बोलना नहीं, आराम से बोलना। हाँ सुना है। ऑन में कितने लोग? कोई नहीं। ओवर में कितने लोग? सब पूछ पूछ, ऑलवेज पूछ, है ना सर। जाओ जाओ क्लास। ओवर में कितने लोग? फॉर में कितने लोग? टू में कितने लोग? हाँ आफ्टर, बहुत बढ़िया। वेटिंग टू कभी सुना आज तक? वेटिंग फॉर सुना होगा। आई एम वेटिंग फॉर भी सुना है। कितने बच्चों का फॉर था? और ये फॉर आंसर गलत है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने वेट फॉर तो सुना है, और जो सुना है सोचते वही सही होगा। गलत होता है समटाइम्स। कैसे सर? पहले ये देखो कि वाकई इंतजार कर रही है। आरती इज वेटिंग फॉर हर इल हस्बैंड इन दिस डेज। इन दिनों आरती अपने बीमार पति का इंतजार कर रही है, या इन दिनों आरती बीमार पति की देखभाल कर रही है? पे आ जाओ, क्योंकि पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे बेटा, पढ़ोगे तो पास करोगे। तो आरती बीमार पति का इंतजार करेगी जब टपक जाए कि अगला व्यवस्था हो जाए, या सेवा करके टाइट करेगी उसको? सेवा करेगी ना भाई, सेवा करेगी, दवा खिलाएगी, देखभाल करेगी, डॉक्टर पास ले जाएगी। बोलो राइट और रॉन्ग? तो वेट के साथ अगर हम फॉर लगाते हैं तो होता है इंतजार करना, और वेट के साथ ऑन लगाते हैं तो होता है देखभाल। तो बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या हो जाए यहाँ पे? वेटिंग ऑन हर इल हस्बैंड। बीमार पति का इंतजार नहीं कर रही है टपकने का, सेवा कर रही है कि बच जाए, यही से काम चला लेंगे। बहुत अच्छा, समझ में आया सबको जी? तो वेट फॉर नहीं, वेट ऑन। यहाँ सिखा, देखो मैं यहाँ कुछ भी पढ़ाऊंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा, नाम रहेगा बेसिक, रहेगा एडवांस। यहाँ जाओ। इज ट्रैवलिंग, बोलिए। अब सब डरना मत, तो जानते हो भी सही हो सकता है। ट्रैवल बाय द बस, इन द बस, अपॉन द बस, फॉर द बस। कोई बात नहीं। बाय में कितने लोग? गलत आंसर। इन में कितने लोग? राइट आंसर। सोचा कि यही लग सकता है, तो गलत। क्यों सर? समझते हैं। अब ट्रैवल होता, तो ध्यान देना इसका फ्रेज क्या बनता है। बाय प्लस नाउन ऑलवेज राइट होता है। बाय प्लस द प्लस नाउन ऑलवेज राइट। क्यों? ये फ्रेज बनता है बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। कभी आज बाय द बस नहीं बोला होगा, बाय बस नहीं बोला होगा, हमेशा बाय द बस, बाय द ट्रेन गलत होता है। तो बाय बस हम कैसे आए हैं? ही केम हेयर बाय बस, आई गो देयर बाय ट्रेन। तो बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। ठीक है जी? तो आंसर क्या हो जाएगा जी? इन द बस, बस के अंदर चल रहे हैं। इज ट्रेवलिंग इन द बस। क्लियर है? कभी नहीं। बस फ्रेज बन गया इन प्लस, नहीं बोला ट्रेवलिंग, तो ट्रेवल बाय द बस। बाय में क्या लगा दिया? आर्टिकल लगा दिया ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सीधा फ्रेज बनते हैं, वो जैसे बाय कार, बाय द कार नहीं, बाय कार, बाय ट्रेन। हमने वो कैसे आए हो? तो आई केम हियर बाय बस, मैं कैसे आया हूं? बस से आया हूं। तो बाय, बीच में ब्रेक, इसी फ्रेज बनता है। आगे देखो, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स। हर बच्चे बनाएंगे आंसर, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे बनाएंगे आंसर इसका। हाँ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अराउंड द सन, अलोंग द सन, बोथ ए एंड बी। बोलिए ए में कितने लोग? बी में कितने लोग? सी में कितने लोग? डी में कितने लोग? चलिए इसका आंसर बेटा डी होगा। अकेले अकेले अलाउ तो नहीं होगा, यह भी सही होगा। और तो क्यों सर? तो पृथ्वी का दो गति है। हम लोग ये बताओ कि सुबह से जगे हो, कहां तक घूम के पहुंचे, पता चला कुछ भी? अब लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का, कि क्या होता है कि पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और 29% अर्थ है, मतलब मिट्टी है या चाहे पत्थर चूची रहेगा। सुना पढ़ा होगा सबने, अच्छी बात। एक बात आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, कोई चीज गति में है, हाँ मिट्टी है, सब तो गीला हो गया होता। हम लोग ऐसे सोच करते पढ़ाता है, ऐसे लिखा जी इसमें।
कभी होते हैं पानी के अंदर, कहीं पानी मेरे अंदर, मैं बताता ना, ऐसा होता कभी? ऐसा कभी होता है? जब 71% उसी का वैल्यू है। तो जो वैज्ञानिकों ने कह दिया, हम लोग ना इसको टेस्ट किए, उतना उतना ज्ञान है नहीं टेस्ट करने का, आजमाने का। जो कह दिया भाई हाँ होता होगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को? उस केस में क्या होता है, तो उस केस में पृथ्वी को मानते स्थिर, बोलते दिशाज्ञान, वहां से तुम पूरब मुड़ जाना, फिर दक्षिण मेरा घर होगा। इसका मतलब कि तुम जो कहोगे वही सत्य होगा, दिशाओं का ज्ञान वही सत्य होगा, ना कि वो घूम करके पूरब तो पश्चिम हो जाए। तो मतलब हो गया, पृथ्वी कोई चीज अगर स्थिर होता है अराउंड का, दो स्थिति होती, तो अब पूछ लो दो, तो समझो, डीप में जाने चाह था मैं। किसी भी चीज में आप चल फिर घूम सकते हो, वहां पे क्या लगाना, इनका प्रयोग करना। एक कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करना, बाई के बाद ऑलवेज नाउन आता है, बीच में कोई आर्टिकल नो आर्टिकल आता है बीच में। तो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, ये फ्रेज फिक्स है, ये चेंज कभी नहीं होगा। बाई कार ही होगा, बाई द कार, बाई ये कार नहीं। क्या समझ में आ गया? आगे देखो, यहां तक दिक्कत है इसमें, राउंड राउंड में। हम लोग टेबल के किनारे बैठे हैं, वी आर सिटिंग राउंड द टेबल या अराउंड द टेबल, अराउंड। कोई चीज अगर स्थिर हो तो क्या लगाते हैं, और हम लोग बगीचे में टहल रहे हैं तो क्या लगाएंगे, राउंड। जहां मोशन हो जाए वहां क्या लगाओगे, मोशन लेस हो तो क्या लगाओगे। तो पृथ्वी को हम लोग दोनों मानते हैं, वैज्ञानिक कह दिया पृथ्वी घूमती है, राउंड लगा लो। हम लोग आर्ट साइंस के विद्यार्थी हैं, हमको नहीं आता तो विज्ञान, हम सीधे पढ़ाते इंग्लिश, क्या कर दिया, अराउंड। इसलिए इसको दोनों सही माना। यहाँ जाइए, ही इज द ऑनेस्ट, ए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, नो आर्टिकल। बताइए सी इज, ए में कितने लोग हैं, द ऑनेस्ट में, ए ऑनेस्ट में, ए में हो, एन ऑनेस्ट में, नो आर्टिकल में। तो यहां पे ध्यान दे बेटा, ऑनेस्ट एक कॉन्सेप्ट यही समझिए, हालांकि पढ़ाऊंगा बैच में आएगा। दुनिया का कोई वर्ड हो, उसमें आर्टिकल तभी आएगा जब वो नाउन हो। आर्टिकल तभी आएगा जब, अब प्रश्न थोड़ा सा यहां पे मैं 1 मिनट का समय लूंगा। आर्टिकल हम लोग उल्टा पुल्टा पढ़ के रखे हैं, हमेशा बोलता है कि ऑनेस्ट में इज, बोलता है एन ऑनेस्ट। बचपन से हर लोग ऑनेस्ट में एन लगाता आया है, हर मास्टर तो विद्वान से पूछना एन ही लगा देगा सब लोग। अब प्रश्न होता है गलत क्यों है, तो आर्टिकल का जो फंडा है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन को ढूंढता है। इफ देयर इज नो नाउन, नो आर्टिकल, नाउन है तो आर्टिकल है। आज इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट तुमको दे रहा हूं, देखो से हमने बचपन से पढ़े हो, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, राम इट्स, ये सेंटेंस बोल दिया। या तुम किसी पूछना भी कि राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, राइट है रॉन्ग है, यकीन मानो 100 में से 99 कहेगा सही है। बस दिमाग नहीं है, तो इंग्लिश पढ़ा है सीखा नहीं है। राम इट्स मैंगो सेंटेंस गलत है बेटा। तो हमने एक लाइन लिख लो कि दुनिया का कोई शब्द हो, बिना आर्टिकल का यूज ही नहीं होता। कोई भी नाउन हो, अगर तुम काउंट करते हो सिंगल पीस है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, राइटिंग का इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, बोलने का कॉन्सेप्ट दिया। कोई भी कुछ बोल रहा हो, नाउन दिया ना उसने, कॉमन नाउन, आर्टिकल नहीं लगाएगा ना तो गलत होगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहाड़ के नाम के पहले नदी के नाम को, तो पूछता है वो पढ़ नहीं रहे, जो नहीं पूछता फालतू रट मारे। समझ पा रहे हो? तो राम इट्स आ मैंगो, आ क्यों आया, तो बोलना दुनिया का कोई नाउन ना आर्टिकल का आता ही नहीं, आता है तो बना के दिखा। इसीलिए सही अंग्रेजी ना कोई बोलता है ना लिखता है। मेरे पास कलम है, हम एक कलम नहीं बोल रहे, मेरे पास कलम है, मेरे पास, हमने बोल दिया आई हैव पेन, वो राइट की रॉन्ग, ठीक है। मेरे पास टेबल है, आई हैव अ टेबल या आई हैव टेबल। तो डरना मत, क्या कहा था, दुनिया का कोई नाउन जिसको गिनती कर सकते 1 2 3 4, सबके पहले आर्टिकल आएगा ही। इट बट नहीं, किताब गलती बोले फाड़ डालो,
किताब कहता है ऑनेस्ट में एन लगाओ, काट डालो, क्योंकि ऑनेस्ट किसी का नाम है क्या? ये कोई दिखाई पड़ रहा क्या? बड़ा ईमानदार लग रहा है, इसलिए सही कैसे होगा सर? एन हटा दो, अभी सेंटेंस राइट हो गया। आर्टिकल मन ना करता हो यार, ऑनेस्ट बचपन से लगाते हैं एन, और ना कैसे लगाऊं? मत लगाना, गलत हो गया है। बचपन में कुछ और पढ़ा था, डीएसएल नहीं था। ठीक है जी, तो आर्टिकल कहां लगाओगे? नाउन से, सिर्फ नाउन से, पहले कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें डिटेल पढ़ा जाएगा क्लास में, फिलहाल एक एक पार्ट दे रहे हैं। तो सीज हो गया बेटा। आज ये कॉमेंट पे, इफ मनीष कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंडीशनल। कंडीशनल में तो शर्त होता है, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। इफ के साथ यहाँ V5 लिखा है, इफ के साथ क्या लिखा है? वर्ब का 5th फॉर्म लिखा है, कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अगर सेंटेंस हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक, तो यहाँ पे मनीष कम्स हियर, तो यहाँ वुड को विल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आगे पढ़ते हैं, अगर ये एसएससी का पूछा क्वेश्चन है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ठीक है, कॉमन एरर, क्या एसएससी क्या यूपीएससी, सबको पढ़ना है। 10 नंबर का पूछता है यूपीएससी में, और 10 से 15 नंबर पूछता है एसएससी में, दोनों को साथ पढ़ना है। ग्रामर साथ पढ़ाऊंगा, फिर आपको राइटिंग करा दूंगा अलग से। जो बच्चे यूपीएससी के हैं, जुडिशरी के हैं, उनका राइटिंग चलेगा अलग से, और एसएससी के लिए अलग चलेगा क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, बाकी सब सेम है तो साथ चलेगा। क्या बोला? टू द बेस्ट ऑफ माई, जहां तक मेरे नॉलेज में है, तो नॉलेज की बात पास्ट में होता है या प्रेजेंट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, क्योंकि कल तुम क्या खाया था ये तुमको दिमाग में होगा, लेकिन कल तुम क्या खाओगे दिमाग में नहीं है। क्या पता तुमको पेट खराब हो गया, तुम खाओ ही ना, लूज मोशन। क्या पता मूड करके आज चिकन खाया जाए, क्या पता आज पनीर खाया जाए, तो मूड का ठिकाना नहीं है। तो टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में होगा, तो पास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनीष केम हियर, तो बाकी ये सही हो गया, आई वुड हेल्प। ठीक है जी। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, नो एरर। एक कॉन्सेप्ट आर्टिकल का और समझा देता हूं फ्री। क्या भाई? तो ध्यान देना बेटा, किसी प्लेस पर तुम जाते हो, प्लेस नहीं सिखाया तो प्लेस, प्लेस का 2 पर्पस होता है। जैसे स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जाने क्या पर्पस है? पढ़ना। लेकिन अगर कोई लड़का के चक्कर में पढ़ करके और वहां गैंग इकट्ठा कर लिया है और प्रिंसिपल को उठाने जा रहा है, होता नहीं होता है प्रिंसिपल को, तो बोलो उसका पर्पस प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? यानी पर्पस जो होता है, पर्पस जो होता है 2, एक होता है प्राइमरी और एक होता है, अगर पर्पस प्राइमरी है, प्रथम उद्देश्य है, तो आर्टिकल मत लगाना, तो आर्टिकल पढ़ाऊंगा पानी बना दूंगा। अगर पर्पस सेकेंडरी है तो आर्टिकल द लगाना, अंग्रेजी फाड़ दो। पर्पस क्या है? प्राइमरी, मतलब प्रथम उद्देश्य जिस चीज पे बना है, तो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। अब पर्पस होगा सेकंड, तो आर्टिकल आएगा। अब बोलो कैसे पता? अब मान लो तुम ऐसे ही आंख में कीची लिए, गंदा स्नान पहने हुए तुम जा रहे हो मंदिर की तरफ, मेरा दोस्त पूछा वेयर आर यू गोइंग यार, मैं बोला यार आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग, क्योंकि वो मंदिर जा रहा है लेकिन वो न नहाया है, न धोया है, न खाली है, आम कीची बारिश पिछले हुए हैं, तो समझ में आएगा तुमको ना कि पूजा करने तो नहीं जा रहा। बोलो इंग्लिश का मतलब बेटा लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज का मतलब जो सुबह से शाम तक बोलते हो उसी को लैंग्वेज कहते हैं। वही एग्जाम पूछता है, उल्टा पुल्टा मत पढ़ो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो पढ़ाऊंगा मैं भी, लेकिन सीखो कॉन्सेप्ट, व्यवहारिक ज्ञान सीखो। कोई कान में लीड लगा के घूमते हुए मस्ती उछलते हुए जा रहा है, तुम वेयर गोइंग, उसने कहा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू, बताओ हॉस्पिटल में लोग क्या करे जाता है? 2 काम नहीं है जी, एक तो काम है कि खुद रोगी है, और एक वह है तो रोगी को देखने जा रहा है। तो रोगी को देखना क्या है? सेकेंडरी ना है, प्राइमरी क्या है? जो भर्ती वहां है। तो बोलो यहां पे शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, मिलने जा रहा है, तो मिलना प्राइमरी की सेकेंडरी? तो हॉस्पिटल में दा आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग काम किया?
सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, फिलहाल टेस्ट में लिख लो, मैं टेस्ट में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो बोलो ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, होगा कि नहीं होगा? इज गोइंग टू, क्योंकि पर्पस क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी, दोस्त मिलना। हॉस्पिटल कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है। अरे देखो, ही विल कम आफ्टर अ मंथ। अब देखिए अभी पढ़ा था ना इन और आफ्टर, जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या लगाते हैं यहाँ पे? इन लगाते हैं। तो पढ़ा हुआ काम आ गया ना। ही विल कम इन अ, आफ्टर का प्रयोग करते हैं पास्ट में, इन का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, के बाद के लिए, प्लेस के लिए। पढ़ा था ना जस्ट। राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, जब एक ही व्यक्ति का तुलना किया जाए, इसमें राम को श्याम से वाइजर नहीं किया है। एक ही व्यक्ति है जो क्या है, वाइजर भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। व्यक्ति कितना है? और तुलना किस में होता है? दो व्यक्ति में। तुलना हमेशा दो में होगा, अकेले में क्या तुलना हो सकता है? कोई लड़की अपने आप में तुलना क्या है? सुंदर है, सुंदर है, लेकिन राम श्याम से, लता गुड़िया से तब ना तुलना होगा। यहाँ में राम ही एक ही व्यक्ति है, तो जब एक व्यक्ति होना तो कंपैरेटिव नहीं होता है, क्योंकि क्वालिटी का तुलना हमेशा मोर लगा बनाते हैं। तो राम इज मोर वाइज, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। अ लेटर इज राइटिंग, अब ध्यान दें, आप क्या लिखा? अ लेटर इज राइटिंग। यह भी सुन लो कॉन्सेप्ट। दुनिया का कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बेसिक में सब आ जाएगा। दुनिया का कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट, कर्ता, यदि निर्जीव हो, क्या कहा? नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, तो उसको बोलते हैं पैसिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अपने आप समझना, पैसिव हो गया वो। बोलो अ लेटर इज, जब पैसिव का दूसरा फॉर्म है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो नहीं लेता तो लेटर इज रिटन हो जाएगा। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा बेटा तो माफ करना मुझे, क्योंकि ये टेस्ट का पार्ट है। अभी समझ में तब बेहतर आएगा जब पढ़ाऊंगा तब। आज हमने पढ़ाया सिर्फ आपको अल्फाबेट, ये टेस्ट का पार्ट, टेस्ट कहीं से आ सकता है, तो ये सब टेस्ट चलता रहेगा, तो आपका दिमाग काम करता रहेगा। बस ये समझना है, इसको टेंशन नहीं लेना।